नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। गांवों में टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श सुविधाओं के जरिए मरीज अब घर के पास ही डॉक्टरों से इलाज और सलाह प्राप्त कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच मजबूत हुई है और लोगों को शहरों के अस्पतालों पर निर्भरता कम करनी पड़ रही है। सरकार इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार ने औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति दी है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण उद्योगों को परिवहन में आसानी मिल रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं। नए औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक सुविधाओं के चलते प्रदेश देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में तेजी से उभर रहा है। इससे रोजगार के अवसर भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर विशेष जोर दे रही है। विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाए जा रहे हैं ताकि वे स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। इस पहल से गांवों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और युवा नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड में जल संरक्षण परियोजनाओं का असर अब किसानों को दिखाई देने लगा है। तालाबों के पुनर्जीवन, चेक डैम और वर्षा जल संचयन जैसी योजनाओं से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर हुई है। लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे किसानों को राहत मिल रही है और खेती की स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। छोटे उद्योग, हस्तशिल्प और डेयरी जैसे कार्यों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इन समूहों के माध्यम से परिवारों की आय बढ़ी है और गांवों में रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। कई विद्यालयों में प्रोजेक्टर, टैबलेट और डिजिटल कंटेंट की मदद से पढ़ाई को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ रही है और शिक्षकों को भी नए तरीके से पढ़ाने में सुविधा मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अब तकनीक आधारित शिक्षा से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। खेतों में ड्रोन के जरिए खाद और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। नई तकनीक अपनाने से खेती अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बन रही है। वहीं किसानों की उत्पादन क्षमता में भी सुधार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सीटों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। नए मेडिकल संस्थानों के निर्माण और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता से मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। साथ ही मेडिकल शिक्षा में सीटें बढ़ने से युवाओं को डॉक्टर बनने का अधिक अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आवास योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलने से हजारों परिवारों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध हो रहे हैं। गांवों और शहरों दोनों क्षेत्रों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने के साथ सामाजिक सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से लोगों का सफर अब अधिक आसान और सुविधाजनक बनने लगा है। यह पहल प्रदूषण कम करने के साथ साथ यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा सुविधा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। नई बस सेवाओं से शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान में तेजी लाने के लिए नई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई है। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के जरिए भुगतान प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे किसानों को समय पर उनका बकाया मिल सके। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों की आर्थिक परेशानियों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई, लाइटिंग और बेहतर परिवहन व्यवस्था से यात्रियों को अधिक सुविधा मिल रही है। इससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। सरकार पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने की दिशा में काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नई योजनाओं के तहत युवाओं को व्यवसाय प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है। इससे युवा नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार सृजित करने की ओर बढ़ रहे हैं। यह पहल प्रदेश में नवाचार और आत्मनिर्भरता को नई पहचान दे रही है। उत्तर प्रदेश के गांवों में सड़क और बिजली परियोजनाओं के विस्तार से विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। नई सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। वहीं बिजली आपूर्ति मजबूत होने से लोगों की दैनिक जिंदगी आसान बनी है। इन परियोजनाओं का असर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाए जा रहे पोषण अभियान से बच्चों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए कुपोषण कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस अभियान का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार की उम्मीद मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास से स्थानीय कारोबार को नई मजबूती मिल रही है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास होटल, परिवहन और छोटे व्यापारों की गतिविधियां बढ़ी हैं। बेहतर सुविधाओं और कनेक्टिविटी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग और जैविक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे खेती की लागत घटाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक कॉरिडोर बनने से निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। बेहतर सड़क, परिवहन और औद्योगिक सुविधाओं के कारण बड़े उद्योग प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से अपराध नियंत्रण व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए पुलिस कार्रवाई में तेजी आई है। इससे अपराधियों पर नजर रखना आसान हुआ है और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। तकनीक आधारित व्यवस्था पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बना रही है। उत्तर प्रदेश के शहरों में सीवर और पेयजल परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। नई पाइपलाइन और जल आपूर्ति योजनाओं के जरिए लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सीवर व्यवस्था मजबूत होने से शहरों में सफाई और स्वच्छता की स्थिति में सुधार हो रहा है। इन परियोजनाओं से नागरिक सुविधाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान को अब गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रमों, हेल्पलाइन सेवाओं और सुरक्षा प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और सामाजिक स्तर पर सुरक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस सेवाओं के विस्तार से सरकारी कामकाज पहले की तुलना में काफी आसान और पारदर्शी हुआ है। लोग अब ऑनलाइन माध्यम से प्रमाण पत्र, शिकायत और कई जरूरी सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम हुए हैं और समय की भी बचत हो रही है। डिजिटल व्यवस्था प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बना रही है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नए खेल मैदान और स्टेडियम निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार होने से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेयरी और पशुपालन गतिविधियों से किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार द्वारा प्रशिक्षण, पशु चिकित्सा सुविधाएं और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसान खेती के साथ अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिना खर्च इलाज और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिली है और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच पहले से अधिक आसान हुई है।
ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने से डिजिटल सेवाओं को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। गांवों के लोग अब ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। इंटरनेट सुविधा बेहतर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक का उपयोग बढ़ा है और युवाओं को नए अवसरों से जुड़ने में मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश में नए फ्लाईओवर और हाईवे निर्माण कार्यों से ट्रैफिक जाम की समस्या में राहत मिलने लगी है। बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण शहरों और जिलों के बीच यात्रा अधिक तेज और सुविधाजनक हो रही है। इन परियोजनाओं से व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिल रही है। सरकार आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। शिक्षा विभाग ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान तेज किया है। अधिकारियों और शिक्षकों की टीम गांव-गांव जाकर अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूक कर रही है। इस पहल का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। अभियान को कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से छोटे किसानों को बाजार से जोड़ने की पहल को मजबूती दी जा रही है। इन संगठनों के जरिए किसानों को बेहतर दाम, भंडारण और विपणन की सुविधा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से बिजली उत्पादन क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर सोलर प्लांट स्थापित कर रही है। इससे बिजली आपूर्ति मजबूत होने के साथ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी योजनाओं और रोजगार अवसरों की जानकारी देने के लिए विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में युवाओं को नौकरी, स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। साथ ही कंपनियों और प्रशिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके और रोजगार के प्रति जागरूकता बढ़े। नगर निकायों में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। शहरों में नियमित सफाई, कचरे के पृथक्करण और जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ वातावरण तैयार करना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जिम्मेदार बनाना है। अभियान के तहत आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। गांवों की पारंपरिक संस्कृति, हस्तशिल्प और प्राकृतिक सुंदरता को पर्यटन से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का नया आधार बनाना है। उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने के साथ राहत सामग्री और बचाव टीमों को तैयार रखा गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने पर लगातार ध्यान दे रही है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री दी जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इससे युवाओं को सरकारी नौकरियों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एम्बुलेंस नेटवर्क, आपातकालीन हेल्पलाइन और अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे गंभीर मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज, प्रभावी और सुलभ बनाना है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आसान ऋण सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि युवा अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। इससे नौकरी तलाशने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की सोच को बढ़ावा मिल रहा है और नए रोजगार अवसर भी तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मंडियों में किसानों के लिए डिजिटल भुगतान व्यवस्था को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू होने से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त हो रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भुगतान में देरी की समस्या कम हुई है।
डिजिटल व्यवस्था के जरिए किसानों को सुरक्षित और सुविधाजनक लेन देन का लाभ मिल रहा है। महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और व्यवसाय शुरू करने के लिए विशेष वित्तीय योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को आसान आरान प्रशिक्षण और व्यवसाय प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे महिलाएं छोटे उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य व्यवसायों में आगे बढ़ रही हैं। यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को नई मजबूती दे रही है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में विरासत संरक्षण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पुराने भवनों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय कारोबार को भी मजबूती मिल रही है। सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।